हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के लिए रोटेशनल मोशन के 10 वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पीवाईक्यूज लेके आया हूं। ये मोस्ट रिलीवेंट पीवाईक्यूज है बच्चों। क्या है आज के पीवाईक्यूज, करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों एक पहला क्वेश्चन अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऑलरेडी 20 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ उसके बाद एक और आ गया बच्चों, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके से इन्होंने डिजाइन कर रखा है, पर ये बहुत ईजी होते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन सबसे ईजी होते हैं बच्चों ना। तो करते बच्चों पहला क्वेश्चन ना। Moment of inertia of a solid sphere of radius r about any tangent। देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² और उसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, mr² ऐड कर दो तो 7/5 mr² होता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टेंजेंट। तो इसमें बच्चों सेकंड वाला आ जाएगा। ए का सेकंड वाला किस किस में दे रखा है, ए और सी में दे रखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन होलो स्फीयर अबाउट एनी टेंजेंट। होलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/3 mr² होता है उसके सेंटर ऑफ मास से, प्लस का mr² कर देना बच्चों तो ये आ जाएगा 5/3 mr² के बराबर। 5/3 mr² मतलब पहला वाला। तो सेकंड वाले का पहला वाला किस में दे रखा है बच्चों, सेकंड वाले का पहला वाला इस वाले में दे रखा है। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर भी अगर आप और आगे वाले करना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, तो ये mr²/2 के बराबर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एनी डायमीटर mr²/4 के बराबर होता है। तो इसका थर्ड वाला आ जाएगा और इसका बच्चों फोर्थ वाला आ जाएगा। तो डी डी का गड़बड़ हो रखी है क्या, डी वाले का थर्ड वाला किसमें दे रखा है, डी वाले का थर्ड वाला यहाँ दे रखा है। ओके, मोमेंट ऑफ, नहीं मैंने कुछ गलती कर दी क्या, mr² रिंग का mr²/2, तो ये सी वाले का फोर्थ वाला यहाँ दे रखा है और बी वाले का फर्स्ट यहाँ दे रखा है, ए वाले का सेकंड यहाँ दे रखा है। ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो गया बच्चा ना। देखो पूरा गड़बड़ है ना इस क्वेश्चन में। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए दे रखा है इसका ना। इसमें बच्चों एक गलती क्या है कि यहाँ 2 नहीं होंगे, यहाँ 1 होगा, ठीक है। नहीं यहाँ पे नहीं, गलती यहाँ पे है, ठीक है। इसका जो ये ना यहाँ पे गलती है थोड़ी सी ना, ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, ये गलत है, ठीक है। वो बी वाले में वो उसने डबल लिख दिया ना, वो गलत है बस ना, वही मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे गलती है, वो ऐसे कर दिया उन्होंने ना, तो सही है, अब सही हो गया है ना। ऐसे हो जाएगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते बच्चों, थोड़ी इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी मेरे ख्याल से ना। टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट origin is tau. If the force act on a particle whose position vector is this, then the torque will be। बच्चों मैं टॉर्क वाला क्वेश्चन कराना चाहता था। टॉर्क होता है बच्चों टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स क्रॉस एफ। ये होता है बच्चों टॉर्क। आर वेक्टर हमें ये दे रखा है। इफ द फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस, ठीक है, और ओरिजिन का अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं हम, तो हमें ये जो आर वेक्टर है ना बच्चों गिवन है, फोर्स जिस पे लग रहा है बच्चों वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में ये आर वेक्टर गिवन है, ये एफ वेक्टर हो गया बच्चों। तो टॉर्क जो होगा ना वो आर क्रॉस एफ के बराबर होगा। टॉर्क कैसे पता करते हैं बच्चों, वो डिटर्मिनेंट लगाएंगे हम, इसमें ये वाला मेथड। आर यहां पे लिखेंगे बच्चों आई कैप, जे कैप, के कैप। यहां लिखेंगे हम 2 2 1 और यहां लिखेंगे बच्चों 5 3 माइनस का 7। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आई कैप इधर आ जाएगा, ठीक है, ये आई कैप आ गया ऐसे, माइनस का 14 माइनस का 3 माइनस का जे कैप, जे कैप बच्चों ये होगा है ना, 2 इंटू माइनस का 7 तो ये माइनस का 14 माइनस का 5 प्लस का के कैप, के कैप बच्चों ये हो गया 6 माइनस का 10, 6 माइनस का 10। तो टॉर्क जो आएगा ना बच्चों दैट कम्स आउट टू बी माइनस का 17 आई कैप प्लस का 19 जे कैप माइनस का 4 के कैप। लो जी ये आंसर आ रहा होगा, माइनस का 4 के कैप प्लस का 19 माइनस का 17, सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा। टॉर्क के इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। और एंगुलर मोमेंटम का भी कई बार होता है बच्चों, एल वेक्टर कैसे पॉइंट मास का लिख रहे होते हैं ना, एम आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ध्यान रखना, ये भी डिटर्मिनेंट इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। ओके सीख लेना बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। A force of this act on a particle whose position vector is this, then the torque about the origin will be। Again एक और क्वेश्चन। अच्छा ये ध्यान रखना बच्चों, origin के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं तभी हमें ये पोजीशन वेक्टर काम आएगा, ठीक है। टॉर्क का फिर मैं डायरेक्ट लिख दूं अब की बार, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना पर को, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर वेक्टर क्रॉस
एफ वेक्टर के बराबर आई कैप जे कैप और यहाँ आ जाएगा के कैप। इसके आर वेक्टर आर के जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे 2 1 2, फोर्स के लिखेंगे बच्चों 3 4 माइनस का 2। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास आई कैप, पहले यहाँ पे करना, आई कैप इधर करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास माइनस का 2 माइनस का 8 माइनस का जे कैप, ये इधर माइनस का 4 माइनस का 6 प्लस का के कैप, इधर 8 माइनस का 3। ठीक है, ये आ जाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10 आई कैप प्लस का 10 जे कैप प्लस का 5 के कैप। तो प्लस का 5 प्लस का 10 माइनस का 10, बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इजी है। अच्छा, ये ध्यान रखना बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन में कि आर वेक्टर जो होता है ना वो पोजीशन वेक्टर होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स का अबाउट द पॉइंट या विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग द टॉर्क। मान लो इस वाले पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और इस वाले पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क पता करना है, तो ये होता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी तो इसमें तो खैर ऑरिजिन के अबाउट पूछ रहे हैं, कई बार इसमें भी मतलब ये खेल कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, a flywheel is accelerated uniformly from rest and rotate through 5 radian in the first second. The angle rotated by the flywheel in the next second will be uniformly accelerated है बच्चों ना, इसका अल्फा जो है ना बच्चों वो कांस्टेंट है। ठीक है, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बच्चों 0 के बराबर दे रखी है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो एंगल रोटेटेड इन फर्स्ट सेकंड कितना है बच्चों, 5 रेडियन के बराबर। एंगल रोटेटेड इन सेकंड जो आएगा ना, रोटेटेड इन सेकंड जो आएगा ना, इसका 3 गुना आएगा बच्चों ना। ये कॉन्सेप्ट होता है ना, अपन मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में पढ़ते हैं कि अगर एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड एंड सो ऑन जो होता है 1:3:5:7 ऐसे करके होता है। तो 15 रेडियन। इसमें ज्यादा मुझे कुछ पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। बी ऑप्शन बच्चों मेरा डायरेक्ट आ जाएगा बिना कुछ करे। कैसा लगा भाई ये वाला क्वेश्चन जो है ना, बी वाला ऑप्शन आ भी गया हमारा तो इतना आसानी से। अगला क्वेश्चन बच्चों, a thin circular ring of mass m and radius r is rotating with a constant angular velocity 2 radian per second in the horizontal plane about an axis vertical to its plane and passing through the center of the ring. If two objects each of mass m are attached gently to the opposite end of the diameter of the ring will rotate with an angular velocity of। बच्चों ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन होते हैं। जब भी किसी एक्सिस के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 होता है ना बच्चों, है ना, अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट दैट एक्सिस या पॉइंट कंजर्व हो जाता है, अबाउट एक्सिस कांस्टेंट रहता है। ये होता है बच्चों इसका फंडा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो बच्चों, किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट 0 हो। तो यहाँ पे जो रिंग है ना बच्चों, रिंग इज रोटेटिंग, आराम से रोटेट कर रही थी ऐसे करके ना, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही थी। किससे, 2 रेडियन पर सेकंड से। मास था इसका m के बराबर, रेडियस थी r के बराबर। अब इसका जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था ना बच्चों, वो था हमारा इसका m r का स्क्वायर इंटू 2 के बराबर, आई ओमेगा के बराबर। अब आपने यहाँ पे एक मास लगा दिया, यहाँ पे भी एक मास लगा दिया, कितना, स्मॉल m, ये वाला भी स्मॉल m। अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा ना बच्चों, अब इसका मोमेंटम इनिशियल पता क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस का 2m r का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और अब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी। एंगुलर मोमेंटम बच्चों कंजर्व कर दो, दिस एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू दैट। ओमेगा की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों, 2 कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस का 2 स्मॉल m के बराबर आ जाएगा आंसर ना। 2 कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस का 2 स्मॉल m के बराबर बच्चों हमारे पास आंसर आ रहा होगा। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका सी ऑप्शन बच्चों हमारे पास आ जाएगा। अगले पे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन पे।
A spherical shell of 1 kilogram mass and radius r is rolling with an angular velocity omega on the horizontal plane. The magnitude of the angular momentum of the shell about the origin O is this. The value of A will be. ये बच्चों डायग्राम गलत है यहाँ पे ना, ये डायग्राम इसका नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको कट कर देता हूँ, रुको ना। ये डायग्राम, अरे क्या बना दिया भाई, गलत डायग्राम बना हुआ है बच्चों ना यहाँ पे। ये वाला डायग्राम इसका नहीं होगा। ठीक है, डायग्राम हम बना देते हैं इसका ना। शोन इन द फिगर मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है, मतलब ना ये टाइपिंग में गलती कर दी है। तो बच्चों एक स्फेरिकल शेल है जो कि मास 1 किलोग्राम है, रेडियस आर है, एंगुलर वेलोसिटी ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन रोल कर रही है। ठीक है, ये ऐसे ओमेगा से घूम रही है, ऐसे जा रही होगी बच्चों वी से। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द शेल अबाउट द पॉइंट ओ, ओ पॉइंट बच्चों यहाँ पे होगा, है ना। इसके अबाउट ये इसका एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं। तो इसका जो तरीका होता है बच्चों एंगुलर मोमेंटम का, वो होता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ जो होता है ना बच्चों, वो पहले लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास एज अ पार्टिकल अबाउट ओ प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये होता है बच्चों फंडा। तो सेंटर ऑफ मास का एज अ पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम जब लिखोगे ना, तो देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये होगा आर वेक्टर और बी वेक्टर इसका इधर की तरफ होगा, तो ये आ जाएगा एम आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये क्या करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को कि इसको ऐसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, एम आर इंटू वी आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 2/3 एम आर स्क्वायर, मैं इसको बताऊंगा कैसे करते हैं बच्चों। ठीक है, 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये आ जाता है बच्चों हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। शेल है ना ये, तो ये आ जाता है एंगुलर मोमेंटम। तो एल अबाउट ओ, अभी मैं बताऊंगा कैसे किया मैंने ना, ये सारा मैं फॉर्मूले बताऊंगा तुम्हें। वी को लिख देना बच्चों ओमेगा आर के बराबर, यहाँ पुट कर देना, तो ये बन जाएगा बच्चों 5/3 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा के बराबर। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ जो बनेगा ना बच्चों, वो ये बनेगा। तो ए की वैल्यू बच्चों 5 के बराबर आ जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा बताता हूँ कि मैंने ये कैसे किया, मतलब ना इसका आंसर तो आ गया। देखो बच्चों होता क्या है कि जैसे कोई पॉइंट है, ये कोई बॉडी है, और इस बॉडी का ये मान लीजिए ऐसे सेंट्रोमास इधर की तरफ जा रहा है, और सेंट्रोमास के अबाउट बच्चों ये रोटेट कर रही है, ऐसे ना ऐसे रोटेट कर रही है, और इसके अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो क्या तरीका होता है, सबसे पहले तो एक काम करो, एंगुलर मोमेंटम इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों कि इसको तोड़ लो, सेंट्रोमास को एक पार्टिकल मानो जो भी वेलोसिटी से जा रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम लिखो इस पॉइंट के अबाउट, प्लस अब ये जो बॉडी है ना, इसका खुद की एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट कर रही होती है ओमेगा से सेंट्रोमास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, तो इसका एंगुलर मोमेंटम लिख दो। इस तरीके से लिखा जाता है। जब आप इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखोगे ना, एल ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ओ, ये होता है बच्चों एम आर सी एम वेक्टर क्रॉस वी सी एम। आप बोलोगे सर इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, कोई नहीं, आप हमेशा एक काम करना, सेंट्रोमास से पास होने वाली वेलोसिटी का ना लाइन को एक्सटेंड कर लेना और यहां से परपेंडिकुलर डाल देना। तो ये जो आर परपेंडिकुलर होता है ना, ये जो वैल्यू आती है ना एल ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ओ जो आ जाता है, वो एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी सी एम के बराबर आ जाता है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसे लिखेंगे बच्चों, आर वेक्टर ये वी वेक्टर ये दोनों को पहले टेल टू टेल रख लेना, ऐसे रख लिया अपन ने। तो ये आर वेक्टर हो गया बच्चों, और ये हो गया बच्चों वी सी एम। तो आर को क्रॉस करना बच्चों ना, आर को क्रॉस करना वी की तरफ, अंदर की तरफ आ जाएगा। ये एल अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये होता है बच्चों आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओमेगा की डायरेक्शन, जैसे ऐसे घूम रही है ये भी अंदर की तरफ आ जाएगा। तो अगर कोई बॉडी ऐसा पॉइंट और ऐसे जा रही है, जैसे हमारा पिछला वाला केस था ना, उसमें दोनों का एंगुलर मोमेंटम बच्चों, दोनों एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ आएंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा था और बॉडी ऐसे घूम रही होगी, प्योर रोलिंग मोशन कर रहा था ना बॉडी जो है। ठीक है, इस वजह से दोनों का एंगुलर मोमेंटम अंदर आया, इसलिए बच्चों मैंने ऐड कर दिया इसको ना। अगर मान लो इसकी वेलोसिटी इधर होती है और बॉडी घूमे ऐसे रही होती, तो आई ओमेगा तो आता अंदर की तरफ, आर क्रॉस भी आता बाहर की तरफ। तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और एक डायरेक्शन को नेगेटिव लेके मुझे करना पड़ता, पर ये वाला तो बच्चों आसानी से हो गया। ठीक है, ओके, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। A solid spherical ball is rolling on a frictionless horizontal plane surface about its axis of symmetry. तो solid spherical ball है बच्चों, frictionless horizontal surface पे रोल कर रही है। The ratio of the rotational kinetic energy to the total kinetic energy of the ball is, देखो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बढ़िया कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हिसाब से भी बढ़िया क्वेश्चन है।
बॉल है बच्चों एम मास की, प्योर रोलिंग मोशन कर रही है, वो भी वेलोसिटी से जा रही होगी, ऐसे घूम रही होगी। बच्चों इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी वो दो तरीके से लिखी जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एज अ पार्टिकल हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास मतलब हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा का स्क्वायर। एक तो ये तरीका है, पहले इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हाफ एम वी को बच्चों ओमेगा आर रख सकता हूं क्योंकि इसमें रोलिंग मोशन हो रही है ना, ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी ना, वो हमारी आ जाएगी बच्चों, यहां से कितनी आ जाएगी, 10 एलसीएम ले लो तो 7/10 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ये होगी बच्चों टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी इस बॉल की। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना बच्चों, वो होती है हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर। एक और टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताऊंगा बच्चों ना। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये वाली होती है बच्चों ना, ये वाली, और ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये आ रही होगी बच्चों, कितनी आ रही होगी यहाँ से हमारे पास 2/10 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर है ना। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी ना बच्चों 7/2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, यह क्या पूछा इन्होंने, रेशियो ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये बच्चों 2/7 के बराबर आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अब आपको मैं बोल रहा था ना कि एक और तरीका है बच्चों इसको करने का, इसे बोलते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये बच्चों पॉइंट इस इंस्टेंट पे रेस्ट पे होता है। तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए ना आप लोग ऐसे भी लगा सकते हो, हाफ आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा का स्क्वायर। एक तरीके से इसको हिंज की तरह ट्रीट कर लो तो बच्चों ये हो जाएगी। बच्चों ऐसा लग रहा होगा इस वाले पॉइंट के अबाउट ये प्योर रोटेशन कर रहा है इसके अबाउट ना। तो ये जो वैल्यू आई है ना बच्चों टोटल काइनेटिक एनर्जी की, वो यहां से भी आ जाएगी आपके पास ना, सेम वैल्यू यू विल गेट फ्रॉम हियर। ऐसा करके बच्चों ये सॉल्व हो जाता है। तो इसका बच्चों बी ऑप्शन आ रहा है करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रूट के अंदर 34 मीटर लॉन्ग लेडर वेइंग 10 किलोग्राम लीन्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस वॉल, its feet rest on the floor 3 meter away from the wall as shown in the figure. If ff and fw are the reaction force of the floor and the wall, then the ratio of the fw divided by ff will be। यहां से जो फोर्स लग रहा है वो ff है और यहां से जो लग रहा है वो fw है बच्चों ना। यहां से तो बच्चों नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे करके ना, ये fw जो इन्होंने बोला है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस वॉल है ना, यहां पे तो बच्चों फ्रिक्शन लग रहा होगा ऐसे और नॉर्मल लग रहा होगा, दो फोर्स लग रहे होंगे यहाँ पे, रिएक्शन फोर्स जो होंगे ना। यहां पे बच्चों 100 न्यूटन इसका वेट हो जाएगा है ना, ये लगा दिया। रूट के अंदर 34 मीटर लॉन्ग है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस का ये मेरे ख्याल से 5 के बराबर होगी, 25 प्लस 9 रूट के अंदर, हाँ ये ऐसे आ जाएगा बच्चों ना, ये 5 के बराबर होगा और ये 3 के बराबर होगा। ये बन गया बच्चों हमारे पास। अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो बच्चों फोर्स बैलेंस करूंगा वर्टिकल डायरेक्शन में। नॉर्मल जो होगा वो वेट को बैलेंस कर रहा होगा बच्चों, 100 के बराबर होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों जो एफ डब्ल्यू होगा ना वो फ्रिक्शन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ डब्ल्यू फ्रिक्शन के बराबर आ जाएगा। दूसरा बच्चों इस वाले पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क की इक्वेशन लिख दूंगा, टॉर्क अबाउट ए जीरो होगा। एम एक तो इसका टॉर्क आएगा बच्चों ना, तो 100 इंटू 3/2 इसका टॉर्क आएगा बच्चों आर वेक्टर, जैसे इस पॉइंट से इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ना वो ऊपर की तरफ होगा, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ आ जाएगा टॉर्क, तो इसको नेगेटिव का लिखना है टॉर्क को ना, नेगेटिव का। और उसका जो एफ डब्ल्यू का जो टॉर्क आएगा वो बाहर की तरफ आएगा और वो आएगा इस वाली लाइन को ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी होगी 5 के बराबर। ये सारी की सारी चीजें बच्चों में क्रैश कोर्स में टॉर्क वर्क फाइंड करना ये सब सिखाऊंगा मैं ना, थ्योरी में थ्योरी कवर करूंगा ना उसमें सब सिखाऊंगा। अब एक बार क्रैश कोर्स चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, बहुत ही अमेजिंग टाइप से मैंने डिजाइन किया, पूरी जान लगा दूंगा इस क्रैश कोर्स में, मतलब कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एफ डब्ल्यू ठीक है ये हो गया। तो एफ डब्ल्यू की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों यहाँ से हमारे पास
वो एक तो 3/2 को इसको काट देंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा, और ये माइनस का 30 के बराबर आ जाएगा, माइनस का 30 नहीं, माइनस का 30 नहीं, 30 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एफ डब्ल्यू 30 न्यूटन के बराबर आ गया। तो जो फ्रिक्शन होगा ना वो भी 30 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एफ डब्ल्यू फ्रिक्शन बराबर थे। और नॉर्मल की वैल्यू तो बच्चों हमारे पास 100 के बराबर है ही। तो नीचे से जो फोर्स लग रहा होगा ना फ्लोर के द्वारा, वो बेसिकली नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होगा। तो वो एन स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर के बराबर होगा। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 10 तो पहले कॉमन ले लेना, तो यहाँ 100 प्लस का 9, ये बन रहा होगा बच्चों 10√109 के बराबर। ठीक है, 10√109 के बराबर बन रहा होगा। तो एफ बाई वॉल डिवाइडेड बाई एफ बाई फ्लोर, ये बन जाएगा बच्चों, वॉल का जो आएगा वो 30 डिवाइडेड बाई 10 रूट के अंदर 109, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 109। ठीक है, एफ डब्ल्यू डिवाइड बाई एफ ऑफ फ्लोर जो होगा आएगा वो हमारे पास बच्चों ये आ जाएगा। ठीक है, 3 डिवाइड बाई रूट के अंदर 109 विल बी द आंसर। ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, एक और अमेजिंग सा क्वेश्चन आप लोगों का इंतजार कर रहा है। अ पुली ऑफ रेडियस 1.5 मीटर इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस विद दिस फोर्स। फोर्स बच्चों यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है, अप्लाइड टेंजेंशियली। ठीक है, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 4.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, द नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय द पुली बिफोर इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड। खतरनाक क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों ना, मतलब खतरनाक वाली कैटेगरी में आता है ये वाला क्वेश्चन ना। देखो बच्चों, ये पुली है, यहाँ पे हिंज हो रखी होगी, आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो और वो भी वेरिएबल फोर्स, 12t माइनस का 3t स्क्वायर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे ही रखा है। इस फोर्स की वजह से बच्चों यहाँ पे एक टॉर्क आएगा। टॉर्क कितना आएगा बच्चों, F इंटू आर। टॉर्क को अगर I से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। ठीक है, F इंटू आर, आर कितना दे रखा है 3/2 के बराबर, तो 12t माइनस का 3t स्क्वायर इंटू 3/2 डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बच्चों 9/2 के बराबर, तो 2 से 2 उड़ा देना, इससे 3 टाइम्स उड़ा देना, तो ये आ जाएगा 4t माइनस का t स्क्वायर के बराबर। अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। एंगुलर एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 4t dt माइनस का t स्क्वायर dt, ये बन गया। इसको इंटीग्रेट कर देना बच्चों, कहां से, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ना, अप्लाइड टेंजेंशियली है ना, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ बोला नहीं, बोल देना चाहिए था भाई इनको ना। ओमेगा जो आएगा ना बच्चों वो हमारे पास 2t का स्क्वायर माइनस का t की पावर 3 डिवाइड बाई 3 के बराबर आ जाएगा। अब ये देखो बच्चों, ओमेगा जो आ रहा है ना, ओमेगा को आप ऐसे लिख सकते हो कि टी स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 माइनस का t बाई 3। अब देखो इसका t इक्वल टू 6 पे ना इसका साइन चेंज होगा। t इक्वल टू, जब t 6 से छोटा रहेगा ना तो ये ओमेगा पॉजिटिव होगा, और फिर 6 पे टाइम चेंज, और मतलब इसकी डायरेक्शन बदल रही होगी, तो t इक्वल टू 6 पे इसकी डायरेक्शन बदल रही होगी। तो इस टाइम तक इसका जो नंबर ऑफ रोटेशन इसने मेड किए होंगे ना वो बताने, तो ओमेगा को लिख दो डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, ये बन जाएगा 2t स्क्वायर डी टी, टी की पावर 3 डिवाइड बाई 3 डी टी। ठीक है, तो थीटा आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का t की पावर 4 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना किसकी, टाइम की, t इक्वल टू 6। जैसे तुम 6 रखोगे ना यहाँ पे, 36 इंटू 6, तो 4 इंटू 36 माइनस का 6 आएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो एक तो कट जाएगा, 216 मतलब 108, 108 36 या 108 होता है, तो ये 36 आ रहा होगा। थीटा एट t इक्वल टू 6 जो आ रहा होगा ना रोटेटेड, वो 36 रेडियन के बराबर आ रहा होगा। अब अगर नंबर ऑफ रोटेशन बोलोगे ना, एक रोटेशन में 2 पाई घूमता है ये, तो इसको 2 पाई से डिवाइड कर देना, तो 18 डिवाइडेड बाई पाई रोटेशन आ रहे होंगे, तो k की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों 18 के बराबर आ जाएगी, एंड दैट विल बी योर आंसर। ये क्वेश्चन बहुत अमेजिंग था, आई लाइक दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें टॉर्क वेरिएबल, अल्फा वेरिएबल दे रखा था, अल्फा से पहले हमें ओमेगा पता करना पड़ा, फिर ये देखना पड़ा कि ओमेगा अपनी डायरेक्शन, ओमेगा का साइन जहां बदल रहा होगा वहां डायरेक्शन बदल रही होगी। t इक्वल टू 0 ओमेगा को मैंने 0 लिया है,
तो फिर उस टाइम इंटरवल में जहां पर इसकी डायरेक्शन बदल रही होगी उस टाइम इंटरवल में इसका एंगल रोटेटेड पूछा था, मतलब इंटीग्रेशन काइनेमेटिक्स लग रही थी इसमें ना पूरी पूरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज दिस एंड वेलोसिटी इतनी दे रखी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। मैंने बोला था ना बच्चों आपको कि एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पॉइंट मास जो होता है ना बच्चों, एम आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, ठीक है, एम आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एम की वैल्यू तो 1 किलोग्राम दे रखी है, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर। यहाँ पे आर वेक्टर हमें दे रखा है और बी वेक्टर हमें दे रखा है, तो एंगुलर मोमेंटम पता करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट मेथड। तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। आर वेक्टर आ जाएगा बच्चों 3 माइनस का 1 0 0 3 1। आई कैप आ जाएगा बच्चों यहां से हमारे पास आई कैप माइनस का 1 माइनस का 0। जे कैप आ जाएगा दिस 3 माइनस का 0। के कैप आ जाएगा दिस 9 माइनस का 0। एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा बच्चों हमारे पास माइनस का आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 9 के कैप। माइनस का आई कैप माइनस का 3 जे कैप। अच्छा मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 81, तो रूट के अंदर 91 ले थी आंसर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 91 के बराबर। वेरी गुड, आंसर आ भी गया। कैसे लगे बच्चों अगले 10 क्वेश्चन आप लोगों को? ऐसे ही और अमेजिंग क्वेश्चंस करने अगर बच्चों आप लोगों को, तो मेरे इन वीडियोस को पूरा फॉलो करिए। और अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, टॉर्क कैसे करने पर सर, टॉर्क के बारे में और क्या पता होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम के बारे में मुझे और क्या पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, ये सब पढ़ना है, तो बच्चों आपको क्रैश कोर्स जो कि हमारी ऐप पे मिलेगा, और जो हमारा पीडीएफ जो मैंने दिया है बच्चों उसके पहले पेज पे लिंक दे रखी है ऐप का, वहां जाओ, क्रैश कोर्स ज्वाइन करो और मिलो फिर मुझे नेक्स्ट क्लास, मतलब उसकी क्लास में, ठीक है। जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे आप ज्वाइन कर पाओगे। जो क्रैश कोर्स है बच्चों, जेईई मेन और एडवांस का एक ही क्रैश कोर्स है, उसी में सब कुछ मिलेगा, ठीक है, वही एडवांस तक आपका क्रैश कोर्स है, तो बस टाइम पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।